नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए तैत्तिरीय उपनिषद। और आज हम जानेंगे कि क्यों हम वेद या उपनिषद के श्लोक पढ़ते हैं। तो हमेशा हम हर शुरुआत में एक शांति मंत्र से ही शुरुआत करते हैं उसकी। तो क्यों हर गुरु और हर विद्यार्थी सबसे पहले ये बोलता है। तो पहले शांति मंत्र देख लेते हैं क्या है। तो ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतर्यमः शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब इसका मीनिंग क्या है? क्या ये सिर्फ प्रार्थना है या इसके अंदर एक ऐसा साइंस ऑफ पीस छिपा है जो आज भी उतना ही पावरफुल है? तो क्या है ये, पहले हम इसको जानेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः माने मित्र माने सूर्य और वरुण जल देवता, जो कि हमारा मंगल करें। अब ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, अर्थात क्या है? हमारी जो ज़िंदगी में जो प्रकाश है, अब देखो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश है ना, उसमें एक ऊंची चीज़ है जो, तो उसका प्रकाश और शांति दोनों बराबर हमारी भीतर बने रहे, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा अंधेरा रहे, एक परफेक्ट बैलेंस जिसे बोलते हैं हम। आगे क्या है? तो शं नो भवतर्यमः, शं नो भवतर्यमः माने जैसे जो यम, नियम का देवता माना जाता है यम को। और इंद्र जो है हमारा, इंद्र शं नो इंद्रो, इंद्र माने हमारी शक्ति का, और बृहस्पति माने बुद्धि। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, यानी हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है, जो पावर है, जो नॉलेज है, पॉजिटिविटी सभी बनी रहे हमारे भीतर, ठीक है। तो ये बता रहा है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु माने अब हम जा रहे हैं, यहाँ हम जो ब्रह्म परम सत्य की बात कर रहे हैं, और वायु लाइफ एनर्जी जो है उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो हमारा सांस और सत्य दोनों बिना जिंदगी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आगे क्या है? त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ठीक है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि माने इसका मतलब है कि जो वायु है वो ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ठीक है। हम तुझे महसूस कर रहे हैं, कर सकते हैं और देख नहीं सकते, पर लेकिन जैसी तेरी हवा है हर जीव के भीतर चल रही है, जिससे हम समझते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हृदम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, हृदम वदिष्यामि माने जो एक तरह से वो होता है ना, कॉस्मिक ऑर्डर और सत्य ट्रुथ, दोनों को मतलब हम मान करके बोलेंगे एक तरह से हम, यानी हम सिर्फ सच बोलूँगा, पर ऐसा सच जो न्याय और संवेदना से भरा हो, समझ गए। अब आगे क्या है? अंत में प्रार्थना में क्या बोल रहा है? अब तन्माम अवतु तद्वाक्तारम अवतु अवतु माम माने हे ईश्वर मुझे भी बचाए और सुनने वाले को भी बचाए, मुझे भी ज्ञान दे और मेरे श्रोताओं को भी ज्ञान दे। अब बचाने का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी चीज़ से हमें बचाएं। बचाने का मतलब क्या है कि हमें अज्ञान से बचाएं, ईगो से बचाएं, अहंकार है जो भीतर और जो भ्रम डिल्यूजन हो जाता है उससे बचाना है हमें। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि किसी व्यक्ति से बचाना है या किसी भी परेशानी दुख से बचाना है ना। वो कह रहा है इग्नोरेंस, अज्ञान, अहंकार, भ्रम, उससे बचाए। तो ये है, समझ के, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा ये, ठीक है। तो धन्यवाद।